नेक्स्ट एग्जांपल है N2 2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। तो यहां पे ऑब्जर्व करते हैं कि N2 2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनेगा। N पॉजिटिव आयन प्लस N पॉजिटिव आयन इट प्रोड्यूस N2 2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। कुछ बच्चे यहां कहेंगे कि सर ऐसे ना कर ले कि एक नाइट्रोजन एटम एक N2 पॉजिटिव आयन, वो बेटा थोड़ा गलत होगा, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के बीच में जब भी बॉन्ड बनेंगे तो क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो दोनों एक एक डोनेट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे भी तो भी दोनों एक एक एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इसलिए ये वाला भी N पॉजिटिव आयन और दूसरा वाला भी N पॉजिटिव आयन, तब दोनों के मिलने से बनेगा N2 2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। ये बहुत ही कन्वीनियंट होगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो N पॉजिटिव आयन इट प्रोड्यूस N2 2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। N पॉजिटिव आपको मालूम है N पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्योंकि 7 होता है नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कितने बचे 6। कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2। सेम दूसरा वाला भी N पॉजिटिव है तो 1s2 2s2 2p2। फिर हमारा काम होता है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने का। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N2 2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन 6 प्लस 6, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 12। देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन में आप देखेंगे 1s से कंबाइन होगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। 2s से कंबाइन होगा तो भी दो बनेंगे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। जब 2p से कंबाइन होगा, क्योंकि 2p में 3 होते हैं 2px 2py 2pz, तो किस तरीके से होगा, पहले पाई वाले आएंगे या पहले सिग्मा वाले। तो उसके लिए हमें क्या सोचना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, यदि टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है तो पहले पाई वाले आएंगे फिर सिग्मा वाला, और यदि 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि 15 या 15 से ज्यादा तो पहले सिग्मा आएगा फिर पाई वाले। तो यहां इलेक्ट्रॉन है 12 तो पहले कौन सा आएगा, पाई। तो पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz और फिर इनका एंटीबॉन्डिंग पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। टोटल इलेक्ट्रॉन 12 भर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस हाँ, यहाँ एक एक बनना है क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल है। 9 10 11 12 11 12 करते हैं भी 2 हो गई। तो पूरा हमारा कॉन्फिगरेशन चुका, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन थे 12 बन चुके, तो कॉन्फिगरेशन बना सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2। तो अब इसमें कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू Nb माइनस Na डिवाइड बाई 2। पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ग्रुप में, तो 2 4 6 8, बॉन्डिंग में 8, एंटी बॉन्डिंग में काउंट कर लेते हैं 2 2 4, तो 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो जैसे ही आपने देखा N2 2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आए हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर और कम हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना रह गया 2। तो आगे देखते हैं मैग्नेटिक नेचर, क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कैसा होगा, इट इज डायमैग्नेटिक। तो इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात करते हैं डायग्राम की। तो डायग्राम के लिए सबसे पहले एनर्जी वेरिएट खींचेंगे, उसके बाद दो डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन के बाद हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है N2 2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। किससे मिलकर बना हुआ है, N पॉजिटिव आयन, दूसरी तरफ भी N पॉजिटिव आयन, यानी कि दोनों तरफ N पॉजिटिव आयन। पहले N पॉजिटिव आयन का पूरा कॉन्फिगरेशन कर लेते हैं 1s2 2s2 2p2। तो ये पहले नाइट्रोजन का, फिर इस साइड में करेंगे। ऐसे नहीं करते कि यहां से बढ़ चलेंगे, पहले एक एटम का वर्क करेंगे फिर दूसरे वाले पे। तो N पॉजिटिव इसका भी सेम 1s2 2s2 2p2। अब ध्यान करना है 1s से कंबाइन होगा तो एक लो एनर्जी का एक हाई एनर्जी का, 2s से कंबाइन होगा तो एक लोअर एनर्जी का एक हाई एनर्जी का। पर जब 2p से कंबाइन करोगे तो यहां फिर से ध्यान करना होगा डायग्राम बनाते टाइम भी, कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ डायग्राम बनाते टाइम भी क्या ध्यान करना होगा कि इलेक्ट्रॉन 14 से कम है या 14 से ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन 14 से कम है तो पहले कौन सा आएंगे, पाई, और पाई के दो की एनर्जी सेम होती है, पाई 2px पाई 2py। इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है सिग्मा 2pz, पर इन तीनों की प्योर p ऑर्बिटल से कम होती है। तो ये ध्यान रखना है, तीनों नीचे आए इनसे नीचे। उसके बाद 3 ऊपर की तरफ आएंगे जिनमें 2 पाई स्टार के होंगे और एक सबसे हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12। भरने चालू करते हैं 1 2 3 4
5 6 7 8 9 बराबर वाले में 10 11 12 इस तरीके से। तो 12 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं और ये हमारा डायग्राम हो गया N2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव आयन की फॉर्म में। तो नेगेटिव आयन की फॉर्म में नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है N2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन। तो यहां आप ऑब्जर्व करते हैं कि N2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन कब बनेगा, एक नाइट्रोजन एटम और एक नेगेटिव आयन जब आपस में कंबाइन होंगे तो N एटम प्लस N नेगेटिव आयन इट प्रोड्यूस N2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन। तो नाइट्रोजन एटम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3 N नेगेटिव आयन, क्योंकि N नेगेटिव आयन कब बनेगा जब नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, एक उसने बाहर से एक्सेप्ट कर लिया तो 8। तो N नेगेटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4। वही हमारा कंसेप्ट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन 7 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 15। तो मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है N2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयंस के लिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन देखते हैं। 1s से कंबाइंड होगा तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s से कंबाइंड होगा तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। और जैसे ही 2p से कंबाइंड होगा तो फिर वही क्वेश्चन कि पहले पाई आएंगे या पहले सिग्मा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 15, इस बार इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तो पहले सिग्मा। अब सिग्मा कौन बनाता है, 2pz बनाता है। तो पहले आएगा सिग्मा 2pz, इसके बाद आएगा पाई 2px जिसकी एनर्जी इक्वल होगी पाई 2py। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और सबसे हाई एनर्जी सिग्मा स्टार 2pz। यदि हम पहले वालों से कंपेयर करें जो अभी तक हमने 14 इलेक्ट्रॉन से कम या 14 इलेक्ट्रॉन तक बनाए थे, तो बस केवल ये बॉन्डिंग वाले पाई पहले आ गए थे, सिग्मा बाद में। एंटी बॉन्डिंग वालों में कोई चेंज नहीं करते, तो ये ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने 15, तो आपको मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वाला बराबर में 13 14, यानी कि इन दोनों में भी दो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे और बचा कितना, एक। तो वो वाला आएगा पाई स्टार 2px। तो इस तरीके से इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 पाई स्टार 2px1। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मूला Nd माइनस Na डिवाइड बाई 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग काउंट कर लेते हैं 2 4 6 8 10 10। Na 2 2 4 और 1 5, तो 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2.5। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि N2 नेगेटिव का भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, जो हमारा किसका था, N2 पॉजिटिव का। N2 पॉजिटिव वाले का भी 2.5 था और N2 नेगेटिव वाले का भी कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 2.5। मैग्नेटिक नेचर, क्योंकि यहाँ पे मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर से एक बार प्रैक्टिस के लिए आपको फिर से दोबारा रिपीट करता हूं कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक एनर्जी बैरियर लगा देंगे, एरो, जो इंडिकेट करेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसके बाद हम दो डॉटेड लाइन खींच देंगे, जिसको सिंपली मैं बोल देता हूं आसान करने के लिए यहाँ पे कि एक रेलवे ट्रैक बनाएंगे। जब भी आप डायग्राम बनाएं तो एक चीज याद रखें, रेलवे ट्रैक का एक नियम होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और हम सावधानी हटने नहीं देंगे, दुर्घटना घटने नहीं देंगे। तो आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो उस बीच में लिख लेंगे N2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन। अब ये किससे मिलकर बना हुआ है, एक तो नाइट्रोजन एटम से और दूसरा वाला मेरे पास है N नेगेटिव आयन। पहले मैं इसके ऊपर काम करूंगा। नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2, तो 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन में दिखा दिए। 2s की एनर्जी थोड़ा ज्यादा होती है तो 2s2 इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, और 2p3, तो यहां मैं p के तीनों 2px 2py 2pz तीनों को दिखाता हूं। तीनों की एनर्जी यहां इक्वल है क्योंकि ये एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं।
2p। तो ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला n नेगेटिव आयन, तो इसमें तो 9 इलेक्ट्रॉन होता, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2। अब 1s के ही सामने बनाएंगे आप क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल है। 2s के सामने 2s2, पर लेकिन क्योंकि ये नाइट्रोजन का नेगेटिव आयन है तो इसमें 2p4, 2p के सामने, पर यहां पे 2p4 क्योंकि नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, तभी तो वो बना है n नेगेटिव आयन। तो 3 और चौथा वाला इसमें। जब इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s से कंबाइन करेगा, तो एक लो एनर्जी का और एक हाई एनर्जी का ऑर्बिटल बनेगा। जो लो एनर्जी का होगा इसका नाम होगा सिग्मा 1s, और जो हाई एनर्जी का बनेगा सिग्मा स्टार 1s। 2s से कंबाइंड होगा तो भी सेम, एक लो एनर्जी का ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक हाई एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पे फिर से आप देखो, इसका नाम होगा सिग्मा 2s और इस वाले का नाम होगा सिग्मा स्टार 2s। जैसे ही 2p से कंबाइंड होगा तो फिर से वही, पहले पाई आएगा सिग्मा। अभी तक तो इलेक्ट्रॉन 14 से कम थे तो पाई आता था, पर लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल 15, तो पहले सिग्मा। तो ध्यान रखें यहां पे अब पहले आएगा सिग्मा, और सिग्मा कौन बनाता है 2pz। इससे थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि पाई ऑर्बिटल्स की, और पाई कौन बनाता है, तो पाई बनाता है पाई 2px और पाई बनाता है 2py, जिनकी एनर्जी इक्वल होती है। तो ये 3 बन गए बॉन्डिंग, और इन्हीं तीनों के एंटी बॉन्डिंग बनेंगे ऊपर। तो एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं करते, पहले पाई स्टार ही आता है एंटी बॉन्डिंग में, तो ये बन गया पाई स्टार 2px, और ये बराबर वाला बन गया पाई स्टार 2py, और सबसे हाई एनर्जी का ऑर्बिटल जिसका नाम है सिग्मा स्टार 2pz। अब क्योंकि इस तरीके से डायग्राम में आपने देखा कि केवल यहां चेंज हुआ है, जब 14 इलेक्ट्रॉन थे 14 से कम थे तो ये चेंज था, अब ये चेंज हो गया है। तो अब इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 15, तो भरने यहां से स्टार्ट करते हैं लोअर एनर्जी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 12 इसके बराबर वाले में, फिर 13 वापस से इसमें नीचे 14, और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन 15। तो इस तरीके से इन टोटल लिख दिए थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 2 2, यहां भी 2, यहां भी 2, 2px में भी 2py में भी 2, और इसमें 1। तो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास तैयार है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए कैसा होगा, पैरेलल। नेक्स्ट एग्जांपल N2 2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन। जब हम N2 2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन को देखेंगे तो यहां भी वही क्वेश्चन आएगा कि सर एक नाइट्रोजन और एक N2 नेगेटिव नहीं बना, नहीं, मैंने बताया कि दोनों इक्वल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो N नेगेटिव आयन प्लस N नेगेटिव आयन इट प्रोड्यूस N2 2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन, और N नेगेटिव का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p4, दूसरा वाला भी N नेगेटिव 1s2 2s2 2p4। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं 8 प्लस 8, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N2 2 नेगेटिव मॉलिक्यूल इक्वल टू 16। क्योंकि इलेक्ट्रॉन 16 है, 15 से ज्यादा है, 14 से ज्यादा है, तो पहले पाई है, पहले सिग्मा आएगा फिर पाई, तो वही सीक्वेंस हम ध्यान रखेंगे। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, पहले सिग्मा आया तो सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1, देन सिग्मा स्टार 2pz ब्रैकेट रहेगा। तो देख लो 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14, उसके बाद 15 इसमें आया और 16 बराबर वाले में सिंगल सिंगल, इसमें दो नहीं आएंगे क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल है, तो पहले सिंगल सिंगल पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू Nb माइनस Na डिवाइड बाई 2, बॉन्डिंग वालों में काउंट करते हैं 2 4 6 8 10, तो 10 माइनस 2 4 6 5 6 2 4 5 6, तो 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आपने देखा N2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर आता है 2, जो किसका आया था आपको मेमोरी याद होगा आपका, N2 2 पॉजिटिव उसमें भी 2 आया था, तो N2 2 नेगेटिव का भी 2 है, N2 2 पॉजिटिव का भी 2 ही था।
इसके बाद देखते हैं मैग्नेटिक नेचर, क्योंकि यहां पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, यहां पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये कैसा होगा? इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेटा ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि पाई स्टार 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन है, पाई स्टार 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा होगा ये? पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम का वही टारगेट, N2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन, इस तरफ भी नाइट्रोजन नेगेटिव आयन, इस तरफ भी नाइट्रोजन नेगेटिव आयन। नाइट्रोजन नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन होंगे 8, 1s2 2s2 2p4, सेम इसमें 1s2 2s2 2p4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है, क्योंकि पहले सिग्मा आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 15 से ज्यादा है, 14 से ज्यादा है, 15 है, तो भी ये, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px में एक, पाई स्टार 2py1 में भी एक। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बराबर वाले में 12, फिर इसमें 13 14 15, पर 16 इसमें नहीं आएगा, 16 के बराबर में, क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, इसलिए कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो इस तरीके से आपने देखा, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3, N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, N2 2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2, N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और N2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर भी 2। तो इस तरीके से आज हमने नाइट्रोजन वाला पूरे एग्जांपल कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के आयंस को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो या किसी तरह का कोई आपको क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।